नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 के दिन के हम सब साक्षी हैं जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और इस शुभ अवसर को बीते मात्र 5 महीने ही हुए हैं कि राम लला के गर्भगृह में पानी टपकने लगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि शनिवार की रात भारी बारिश के बाद टेम्पल की छत जो है चूने लगी। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, अयोध्या राम मंदिर रूफ लीकिंग विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जहां से सीलन साफ साफ नजर आ रही है। इस पे आचार्य का कहना है, वाटर वाज लीकिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम एट द राम टेम्पल। मंदिर के गर्भगृह की छत चू रही है। अब गर्भगृह वह स्थान होता है जहां पे श्री राम लला की मूर्ति स्थापित की गई है। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्भगृह और बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। अब इसी की छत जो है टपकने लगी है, जिसपे गंभीर आरोप लगाते हुए आचार्य ने कहा, आचार्य alleging negligence in the construction of the temple and also claimed that there was no arrangements for the drainage of rainwater from the temple premises। यानी कि टेम्पल प्रेमाइसिस में यदि पानी भर जाए तो उसके ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है। इसीलिए ही अर्ज्ड टू द टेम्पल अथॉरिटीज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में वहां पर भी पानी टपक रहा है जहां पे प्रिस्ट पुजारी खड़े होकर राम लला की पूजा करते हैं और वीआईपी दर्शन होते हैं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट इंजीनियर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर बिल्डिंग द राम टेम्पल, बट देयर वाज द टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 2024, but no one knew that if it is rain the roof will leak। यानी कोई नहीं जानता था यदि बारिश होगी तो छत टपकने लग जाएगी। इन्होंने कहा, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हूं कि हमारा जो वर्ल्ड फेमस राम टेम्पल है वो लीक करने लग गया है। व्हाई डिड दिस हैपन। हमारे अभी भी राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू है और इसमें इंजीनियर्स की टीम अभी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है राम टेम्पल टपक रहा है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपको बता दूं, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी हालिया सवाल उठाए गए थे कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा ही नहीं हुआ है, जो शिखर है, मंडपम जो बनाए जाने हैं वो अभी तक बने ही नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा जो है की जा रही है। और केवल राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर के राम पथ में भी कई जगह पर गड्ढे हो गए हैं। राम पथ सहित कई सड़कें भी जो है धंस गई हैं। प्री मानसून की कुछ घंटों की बारिश के में शहर में 5 प्रमुख स्थानों पर सड़कें जो है धंस गई हैं, जिनमें राम पथ के 3 जो स्थानों पर ऐसा हुआ है। और जो राम पथ बनाया गया है उससे जो कनेक्टेड स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, 13 ऐसी गलियां बताई गई हैं जिनमें पानी भर गया है। घरों में, लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़कें जो है धंस गई हैं। कांग्रेस ने इस पे जो है सवाल उठाए हैं कि 655 अप्रोक्सीमेटली इस 655 करोड़ के आसपास ये जो सड़क बनाई गई है, रामपथ बनाया गया है, इसमें भी बीजेपी सरकार ने जो है घोटाला किया है, ऐसे कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं। तो ये राम पथ आप देख पाओगे, यहाँ से स्टार्ट होता है और राम मंदिर तक जाता है। काफी भव्य ये सड़क जो है बनाई गई है और इससे कनेक्टेड ऐसे 13 स्टेट्स हैं, बताया गया है कि उनमें भी पानी भर गया है। तो मीन भाई कांग्रेस के जो यूपी के प्रेसिडेंट हैं अजय रॉय, इन्होंने जो है आरोप लगाए हैं बीजेपी पार्टी पे कि उन्होंने इस राम मंदिर को बनाने में, इस रामपथ को बनाने में करप्शन किया है। बी इट द कॉफिन ऑफ द मार्टिर्स और टेम्पल ऑफ द गॉड, all these have become opportunities for corruption for the BJP। Even the symbols of faith and purity in the country are just opportunities of loot for them। यानी कि उनके लिए ये केवल अपॉर्चुनिटीज हैं लूटने के लिए। तो ऐसे में काफी गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है लग रहे हैं। हम बात करेंगे कि टेम्पल जो अथॉरिटीज हैं उनका इस पे क्या कहना है कि क्यों ये जो टेम्पल की छत है या फिर जो गर्भगृह है भी टपकने लग गया है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना है। राइट, तो जो सड़क धस गई है या फिर रामपथ धस गया है, सड़कें जिसमें गड्ढे हो गए हैं, उसके ऊपर
यूपी अयोध्या के जो मेयर हैं गिरीशपति त्रिपाठी, उन्होंने कहा मैंने सुबह से सती नियंत्रण जो शुरू कर दिया है और मैंने घरों से पानी निकालने के लिए नगर पालिका की कई टीमों को तैनात कर दिया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के शीर्ष अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आरोप देखोगे तो लगेंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ही होती है, सड़क उनके अंडर में ही बनती है। ठीक है। और दूसरा, जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन है, नृपेंद्र मिश्रा, इन्होंने कहा आई एम इन अयोध्या, मैं अयोध्या में जो हूं, एंड आई सा द रेन वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से पानी जरूर टपक रहा है, तो ये चीज इन्होंने भी स्वीकार की है। लेकिन इनका कि it was expected because Guru Mandapam is exposed to the sky as the second floor and the completion of शिखर will cover this opening। इनका कहना है कि देखिए अभी जो शिखर है वो बनना बाकी है, इसके अलावा आप देखोगे तो जो ग्रुप मंडपम है जिसके नीचे गर्भगृह बनाया जाएगा वो अभी बनना बाकी है, क्योंकि अभी केवल ग्राउंड फ्लोर का ही काम हुआ है, सेकंड फ्लोर बनना बाकी है, फर्स्ट फ्लोर बनना बाकी है, और ये जो शिखर आप देख पा रहे हो ये भी अभी बनना बाकी है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब ये मंडपम बनकर तैयार हो जाएंगे, तो नीचे की जो नालियां हैं, जो कंड्यूट्स हैं, उनको ढक दिया जाएगा। कंड्यूट्स विल बी क्लोज्ड, तो पानी गर्भगृह में नीचे नहीं आएगा, पानी बहकर वापस जो है बाहर चला जाएगा। तो इसका पूरा ख्याल जो रखा गया है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। राइट। देयर इज नो ड्रेनेज इन द सैंक्टम सैंक्टोरम, और इन्होंने बताया कि जो मंदिर का गर्भगृह है वहां पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बिकॉज ऑल दी मंडपम्स हैव मेजर्ड स्लोप फॉर क्लियरेंस ऑफ वाटर, यानी कि मंडपम ऐसे बनाए गए हैं स्लोप करके कि पानी वहीं से जो है बह के निकल जाएगा, पानी नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि जो डिवोटीज हैं आर नॉट परफॉर्मिंग अभिषेक ऑन दी डाइटी, यानी कि भगवान जो राम है, रामलला है, उनके ऊपर जलाभिषेक नहीं होगा। तो जलाभिषेक नहीं होगा तो पानी वैसे भी नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत पानी मंदिर में रहता है जैसे साफ सफाई के दौरान, तो उसको मैनुअली जो है क्लीन किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जब मंदिर बनाने की आर्किटेक्चर की बात हो रही थी, तो ये भी एक डिबेट का विषय था कि हम लोग इसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाए या न बनाए, रेन वाटर जो मंदिर में आएगा ड्रॉपलेट के माध्यम से उसको कैसे जो है साफ किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, तो ये भी एक डिबेट का विषय था। बट द डिसीजन वाज टू कीप देम ओपन एज पर नागर आर्किटेक्चर नॉर्म्स, क्योंकि मंदिर आप देखोगे तो नागर कला के अंदर बनाया गया है, जिसमें पंचायतन शैली भी शामिल है, हालांकि इसमें द्रविडियन जो शैली है वो भी शामिल की गई है। तो ऐसे में नागर शैली में बनाए गए मंदिरों की जो नॉर्म्स है वो यही है कि हम लोग इसको ओपन रखेंगे, यानी कि मंडपम जो है उनको ओपन ओपन रखने वाले हैं। ठीक है। तो उन्हीं के आधार पे हमने ये चीजें तैयार की है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया है? कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा। तो अभी इनका कहना यही है कि जब मंदिर हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा तब पानी नहीं आएगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। अब ठीक है, जो ये इशू था मैंने आपको बताया, दोनों तरफ की बातें मैंने बताई, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं। हालांकि कुछ लोगों का या फिर कुछ बड़े लीडर्स का ये भी कहना है कि देखिए मंदिर जो है बनाया गया है वो देश के जनता के पैसे से बनाया गया है, इसमें पार्टी का कोई भी यहाँ पे जो है ये नहीं रहने वाला है, सरकार की तरफ से इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है। तो अभी मंदिर बनने के बाद पता चलेगा कि पानी आएगा या फिर नहीं आएगा। बाकी आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।